हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटी ऑफ आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली एंड मोटिवेशनल आप सबके लिए होगी कि आप आईटीआई किए हैं तो आप क्या, आप में काबिलियता है, आप क्या कर सकते हैं खुद दिखाने के लिए। कहीं ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी जॉब्स में लटक जाए या फिर आईटीआई करके घर में बैठे रहे, सर कुछ नहीं हो रहा है, आईटीआई किए हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, मैं सारी चीज़ें इसमें ओपनली बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आईटीआई वालों के लिए ही है। अगर आप 10th क्लास हैं या फिर 12th क्लास, देन डिप्लोमा, बी बीटेक वगैरह की आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो फॉरेन में अवेलेबल है, आप उसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। देन मेरा इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आप कर सकते हैं, सक्सेस दिलीप का ही इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी कमेंट आया था आईटीआई के बेस पे और मैं खुद भी चाहता था कि आईटीआई वालों के लिए कुछ बनाऊं, क्योंकि अपने आप को काफ़ी मतलब कमज़ोर समझने लगे, एक तरह से डीमोटिवेशन में जाने लगे, कुछ नहीं होता आईटीआई करने से। और अप्रेंटिसशिप जब आती है तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा अप्रेंटिसशिप को लेकर। तो ऐसा क्यों है, आखिर क्या होता है और क्यों हो रहा है इस तरह की जो आईटीआई कैंडिडेट इतना डिमोटिवेशन में जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप आईटीआई बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आप आईटीआई किए हैं, करना चाहते हैं, या फिर पास आउट हैं, अभी जारी है आपकी पढ़ाई, सभी देखिएगा इस वीडियो को, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें, लाइक करें वीडियो को और अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दे दूं कि आप आईटीआई पास आउट हैं तो फॉरेन में अगर जॉब्स करना चाहे तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या होती है, यानी कि पहला प्रेफरेंस आप क्या ले सकते हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है गाइस, होपफुली यूएसए ही होता है, यानी कि अमेरिका, जॉब्स करने के लिए। उसके बाद मैं आप बात करूं, उसके बाद फ्रांस भी होने लगा, पहले नहीं था फ्रांस से डिमांडिंग, लेकिन अब फ्रांस भी होने लगा। इंडियंस ज़्यादा फ्रांस में भी जाने लगे एज अ जॉब्स के लिए। पहले यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जाते थे या फिर बिजनेस के लिए, लेकिन अब जॉब्स के लिए भी जाने लगे, माइग्रेंट्स भी होने लगे। ये जापान है, जापान में भी आप जा सकते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा वहाँ पे सैलरीज नहीं होती है, क्योंकि इंडियन करेंसी के मुकाबले, इसीलिए। आपका कनाडा, कनाडा में भी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है गाइस आईटीआई बेस पे लिए मैं बात करूं। देन ये मैक्सिको है, मैक्सिको में भी अवेलेबल है, क्योंकि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको ये तीनों एक ही साथ है, तो वहाँ पे आप अलग अलग करके भी जॉब्स कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर डिमांडिंग है, यानी कि आईटीआई बेस पे सबसे ज़्यादा जॉब्स करने वाले बच्चे हैं जो स्टूडेंट मैंने खुद बताया कि मैंने फ्रेंड्स भी हैं, कुछ सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो आईटीआई करके जॉब्स कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जॉब्स है वो डिमांडिंग है, वो दुबई है। जी हाँ दोस्तों, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसे अबू धाबी कैपिटल है, और हालांकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुबई में ही है, अलग अलग में भी है, अलग अलग जितने भी सिटी है इनके बिग सिटी, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन दुबई में सबसे ज़्यादा जॉब्स के लिए जाते हैं लोग, खास करके इंडियाज़ में। और आईटीआई बेस पे तो ज़्यादा ही है गाइस, जैसे कि ऑलमोस्ट सभी सारे ट्रेड हैं, जैसे आपके कोपा वाले हो गए, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर वगैरह, एसी मैकेनिक काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है गाइस, और लिफ्ट एक मैकेनिक है। देन आपकी जो रेफ्रिजरेशन करके, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मशीनिस्ट वगैरह की काफ़ी डिमांड है। तो ये सब के लिए, यानी कि जितने भी टेक्निकल से फील्ड में है ना गाइस, दुबई में आप जॉब्स कर सकते हो आराम से। आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज वहाँ पे निकलती रहती है। कैसे निकलती है वैकेंसीज, पहले वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अब अपॉर्चुनिटीज़ पे आते हैं कि आपको प्रिपेयर क्या करना होगा। आप आईटीआई सिंपल करके तो नहीं जा सकते ना, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए आपको फॉरेन में जॉब्स जाने के लिए, यानी जाने के लिए। तो अब जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं डाइवर्ट हो सकते हैं आप। पहले ही मत खो जाइएगा कि यहाँ वहाँ पर हमको जॉब मिल सकता है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटी आईटीआई, इसके लिए बेसिक्स मैंने क्रिएट किया है। क्वालिफिकेशंस ये बड़ा मैटर करता है, और कहीं कहीं समझे तो ना भी मैटर करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं, अगर आप आईटीआई सिंपल पास आउट करके जाते हैं फॉरेन में, या फिर मान लो सबसे ज़्यादा एग्जांपल मैं दुबई का लूँगा यहाँ पर। तो अगर आप दुबई जाते हैं, आईटीआई करके आप जाते हैं, तो आपको जो वहाँ पे जॉब्स मिलेगी, हालांकि जॉब सभी को मिलेगी, लेकिन आप एक्सपीरियंस के तौर पे जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आप सिंपल सा आईटीआई करके जाओगे तो वही जॉब्स आपको मिलेगी जो अदर को मिल रहा है। अदर मतलब अगर वहाँ कोई 5वीं पढ़ के भी गया है या फिर सिर्फ 10th पास करके भी गया है, तो उसको भी वही जॉब्स दिया जाएगा जो आपको मिल रही है, यानी कि डिफरेंस नहीं होगा। उसके लिए अगर आप अपने ट्रेड के अनुसार जॉब्स वहाँ पे ढूंढना चाहते हो तो काफ़ी दिन लग जाएगा, या फिर उसके लेवल पे आपको मिले ही ना, क्योंकि आपके
आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इंडियाज़ में ये चीज़ अवेलेबल है कि आईटीआई पास आउट हैं तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप है, जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे ना तो डिग्री मायने नहीं रखता है, आप में क्या स्किल्ड है ये मायने रखता है। अगर आप अनपढ़ भी है ना, आपको ज़्यादा नॉलेज है इलेक्ट्रिशियन की, तो इलेक्ट्रिशियन की आपको वहाँ पे जॉब्स मिल जाएगी, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। लेकिन आईटीआई आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से वहाँ जाके जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी, आपको अलग ट्रेड में या फिर हो सके ये जो इलेक्ट्रिशियन करके रखा है इसके अंडर में भी आपको रहना पड़ जाए। तो होपफुली ये क्वालिफिकेशंस और क्या होती है डिग्री ये समझ आ चुका होगा। अब जैसे बात करें सर तो मैं आईटीआई करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आईटीआई करके डायरेक्टली जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि आप पहले जाओगे तो 1 से 2 साल आपको बिल्कुल फ्रेशर की तरह वहाँ पे जॉब्स करना होगा। उसके बाद आपके लिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी आराम से जो है उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन टाइम मिलेगा और टाइम लेना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आप में क्वालिफ़िकेशन, चलिए पढ़ाई कर ली आईटीआई की। मैं यहाँ पे सिर्फ आईटीआई की एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि ये वीडियोस मैंने पर्पस आईटीआई वालों के लिए ही रखा है। कोई भी ट्रेड हो सबके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, लेकिन ज़्यादा डिमांडिंग की मैं बात करूँ, कुछ कैंडिडेट ये भी बोलेंगे तो इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, कोपा हो गया, एसी मैकेनिक, लिफ्ट मैकेनिक, मशीनिस्ट, यानी कि लगभग बनाने, ऐसा समझ आ चुका होगा कि बनाने, लिखने, पढ़ने वाला ये सब नहीं, बनाने वाला जो भी मैकेनिक से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, कोपा हो गया, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, ये सब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो होपफुली ट्रेड समझ आज में आ चुका होगा, लेकिन जॉब सबके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। अब बात करें इंडिया में, आपको ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपको इंडिया में करके जाना है, ये नहीं कि आप फॉरेन में जा सकते हो। पहले इंडियाज़ में कर लेना, अपने आप प्रिपेयर करना है। जैसे आपने आईटीआई पास आउट कर लिया, किसी भी ट्रेड से रिजल्ट आपका आ चुका है, उसके बाद ट्रेनी या फिर एक्सपीरियंस। ट्रेनी से आप एज अप्रेंटिसशिप आप समझ सकते हो, कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं अपने ट्रेड से रिलेटेड अप्रेंटिसशिप ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो 1 साल को, हालांकि 1 साल की होगी, अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो वहाँ पे 2-3 साल की भी हो सकती है। 1 साल की अप्रेंटिसशिप, तो कई सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती है, अलग अलग कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट में भी परमानेंट टेम्प्रोरी बेसिस पे जॉब्स निकलती है तो वहाँ पर अप्लाई करें। यानी कि एक्सपीरियंस ज़रूर लें, चाहे प्राइवेट में लो, कहीं पर लें। एक्सपीरियंस ये नहीं कि सिर्फ आप सर्टिफिकेट लेके जाएँ, फिर वहाँ पे उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये इंडिया नहीं है गाइस कि आप सर्टिफिकेट के तौर पर काम कर जाओगे। वहाँ आपके पास स्किल्ड होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ना भी हो लेकिन आपके पास स्किल्ड है, ट्रेनिंग आप लिए हैं, पूरा जानकारी उस बीच में, तो आप वहाँ पे जॉब्स आसानी से ले सकते हैं, देन अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो होपफुली एक्सपीरियंस ज़रूर लेना है, एक्सपीरियंस बहुत मायने है, चाहे वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, लेकिन मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाएँ बाहर, जहाँ पर भी आप जा रहे हो। समझ आ चुका होगा, क्वालिफिकेशंस, उसके बाद एक्सपीरियंस। उसके बाद राइट इन्फॉर्मेशन। राइट इन्फॉर्मेशन मतलब कि सही जानकारी होनी चाहिए उस चीज़ में जाने के लिए। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एजेंट को पकड़ लें, अगर विदेश जा रहे हैं तो नहीं। सबसे पहले आप जो भी कंपनीज में आ रहे हैं सबका एक वांट जॉब्स निकलता है, वो फुली वांट होता है, सबका अलग अलग वांट होता है, हर एक कंट्रीज का ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, एंड आपका जैसे कि हर कैपिटल में भी होता है अलग अलग, जैसे भोपाल में भी है, जयपुर में भी है। तो ये सब में आप पता कर सकते हैं ऑफिस में जाके, और ये सब मैं सेपरेट वीडियो में काफ़ी बताऊंगा। तो ये सब राइट इन्फॉर्मेशन लेना है। सबसे पहले तो आपको एक्सपीरियंस करना है, इतना ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी और सैलरी, अपॉर्चुनिटी तो अवेलेबल होती है, और सैलरी की मैं डिस्कस करूं कि जैसे मैं आईटीआई सिंपल में जा सकता हूं, चलिए मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पासपोर्ट सैलरी, पासपोर्ट एंड सैलरी जो आपकी होती है, या सैलरी नहीं, यहाँ पे पासपोर्ट और वीज़ा समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा, गलत हो गया है, वीज़ा समझिएगा, क्योंकि पासपोर्ट आपको तैयार करना होगा और पासपोर्ट आपको बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट अप्लाई करना खुद से अप्लाई कर सकते हैं, 1500 रुपये का पासपोर्ट होता है, ऑनलाइन फ़ी यही होता है। उसके बाद आपका पासपोर्ट बन जाएगा, पासपोर्ट को 1 महीने में बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप जा रहे हैं उसके लिए वीज़ा अराइवल करना पड़ेगा। उसके यहाँ पे एम्बेसी में जाकर, हर एक कंट्री की एम्बेसी जो है हमारे देश में उपलब्ध है, वहाँ पे जाइए, वीज़ा मिल जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी मैं बात करूँ और फ्यूचर, तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, बेस्ट फ्यूचर है फॉरेन में जॉब्स। होपफुली अब अधिकतर मैं इंडियन में बात करूँ, इंडिया की लगभग 20% आबादी अब तो विदेश में ही है, चाहे वो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, जितने भी सारे कंट्रीज़ में पॉपुलर कंट्रीज़ हैं वहाँ आप रहते हैं, और मैं बताया 20% अब विदेश में लगे, तो अलग अधिक से अधिक अब तो फॉरेन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ सकता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बात करूंगा, इस एक जैसे दुबई शहर में अभी आप जा रहे हो तो कम से कम 70 से 80 हज़ार के बाद आपको इन्वेस्ट करना होगा हर चीज़ के लिए, चाहे वो टिकट के लिए हो, होटल के लिए हो, या फिर वीज़ा के लिए हो, फ्लाइट टिकट हो गया,
पासपोर्ट हो गया और कई सारे चीज़ें में हो गया जो आपको खर्च अलग-अलग से भी देना पड़ता है। तो ये सब हो गया, लगभग मैं इतना ही बता रहा हूँ, होपफुली कहीं-कहीं 1 से 1.5 लाख भी हो जाता है, लेकिन वो नहीं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सर, मैं सिर्फ आईटीआई करके वहाँ पे जाता हूँ फॉरेन में, दुबई में, तो अब मुझे जॉब्स अपॉर्चुनिटी मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो उसमें सैलरी कितनी होगी? अगर मान लीजिए गाइस, अगर आप मैं आईएनआर यानी कि इंडियन नेशनल रुपी में ही बताऊँगा। सिंपल में आईटीआई पास आउट करके जाओगे तो मिनिमम आपको 30 से 35,000 करके आपको सैलरी दी जाएगी। तो होपफुली यहाँ से मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बचत भी उतना नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी मंथली आपको करना पड़ता। हालाँकि रहना-खाना कंट्री आउट ऑफ कंट्री में हमेशा देता है, तो उसके लिए खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन आराम से 30 से 35,000 आपको सैलरी दी जाएगी, सिर्फ़ फ्रेशर आईटीआई वालों के लिए। देन अगर आप एक्सपीरियंस करके जाते हैं और आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल जाती है, अच्छी खासी कंपनी में अवेलेबल जॉब्स मिल जाती है, तो इन हैंड जो सैलरी आपकी होगी कम से कम यहाँ पे 60,000 से 70,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी होती है और 1 लाख के बीच में यहाँ पर मिलती है गाइस। तो इसके बीच में 60 से 70 से स्टार्ट होगी, 80,000, 90,000, फिर धीरे-धीरे 1 लाख, उसके बाद कई लाखों कमाते हैं। लाखों से मतलब इसका मतलब है आप 1 से 1.5 लाख, 2 लाख तक भी आप कमा सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट गए भी हैं और वैसा अर्निंग भी हो रही है उनकी। तो अचानक ये मत समझ लीजिएगा कि आईटीआई करके मैं लाखों रुपए तुरंत कमा सकता हूँ, तो ऐसा कुछ ईज़ी नहीं है गाइस। उसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो है प्रिपेयर अपने आप को होना पड़ता है, मेहनत कीजिए तभी आगे चल के वहाँ पे कुछ भी आपको मिलने वाली है। तो होपफुली ये सेशन कैसा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा मुझे, फीडबैक देके यूज़फुल लगी हो, क्या हो, इसमें कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हैं पूछना कुछ अनफिनिश्ड हो तो हमें कमेंट करके इन्फॉर्म करें एंड फीडबैक ज़रूर दें, और आप पूछ भी सकते हैं। यूज़फुल लगी हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।